जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि हम बहुत लकी हैं कि हमें इतना प्यारा गुरु परिवार, संगत परिवार मिला है और हम सब बहुत भागों वाले हैं, बहुत किस्मत वाले हैं कि इस कलयुग में जहाँ लोग वासना, लालच, पाप, बुरी सोच में डूबे हुए हैं, वहाँ हमारा गुरु परिवार हर रोज एक पुण्य के काम में लगा हुआ है, जो है सत्संग सुनना और सुनाना। और यकीन मानिए, ऐसा करके हम अपने ही बुरे कर्मों को कटवा रहे हैं। बहुत खुशी मिलती है संगत जी, आप सबके बीच से ही कई सारे लोग हमें सत्संग शेयर कर रहे हैं। कुछ ने तो 2-2 बार सत्संग शेयर किए हैं। इसका लाभ हम सबको मिलेगा। गुरुजी बहुत जल्दी ही सुनेंगे आप सबकी, ठीक वैसे ही जैसे आज के सत्संग में संगत की सुनी है। गुरुजी ने पल पल सुनी है, पल पल साथ दिया है और यकीन मानिए कि ऐसा ही साथ गुरुजी आपका भी देंगे। बस पूर्ण श्रद्धा और समर्पण बनाए रखिए। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपनी सुंदर लिखावट में हिंदी में अपने सत्संग ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर करें। हो सके तो अपना नाम और अपने शहर का नाम भी बताइए और बिल्कुल भी सत्संग शेयर करने से अपने आप को मत रोकिए। ये बहुत पुण्य का काम है, आज नहीं तो कल इसका फल आपको मिल ही जाएगा। तो संगत जी, एक पल की भी देरी किए बगैर अपने सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर करिए। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग शुरू करते हैं। आज का हम पहला सत्संग हिमाचल प्रदेश से पिंकी शर्मा आंटी का हम सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। मुझे अभी गुरुजी से जुड़े हुए कुछ ही टाइम हुआ है। गुरुजी ने मुझे दर्शन देना काफी टाइम से पहले ही शुरू कर दिया था। मेरी एक दीदी है, वो अपने स्टेटस में गुरुजी के मैसेज शेयर करते थे। तब मैं गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी। एक दिन उन्होंने गुरुजी का स्वरूप शेयर किया, जिसमें आधा रूप गुरुजी का था और आधा रूप शिव जी का था। यकीन मानिए संगत जी, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा आजकल कोई भी बाबा किसी भी बाबा के साथ भगवान को जोड़ देते हैं। गुरुजी मुझे माफ करना, मैं उस टाइम नहीं जानती थी कि गुरुजी ही शिव के अवतार हैं। उसके कुछ टाइम बाद मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के पास गई तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मुझे जानकर सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने YouTube पर गुरुजी को सर्च किया, उनके भजन सुने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं अपने घर गई और मैंने आते ही गुरुजी का स्वरूप ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। संगत जी, उस समय मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी का स्वरूप खुद से नहीं लेते हैं, पर मैंने ऑर्डर तो कर दिया था। स्वरूप की डिलीवरी डेट 12 जुलाई को थी, पर मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं 7 जुलाई को तेरे घर आ रहा हूँ। तो मुझे लगा कि गुरुजी कैसे आएंगे, लेकिन संगत जी, मुझे 7 जुलाई को फोन आया और उन्होंने कहा कि आपका पार्सल आया है। और यकीन मानिए, मैं इतना खुश हुई कि गुरुजी ने अपने बर्थडे वाले दिन इतना बड़ा गिफ्ट दिया। गुरुजी साक्षात उस दिन मेरे घर आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर एक सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, बहुत बुरे तरीके से। लेकिन गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि किसी को भी एक खरोच तक नहीं आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आगे और भी सत्संग शेयर करूंगी। अभी तो गुरुजी से यही अरदास है कि मुझे जल्दी ही बड़े मंदिर बुलाए ताकि मैं भी उनकी ब्लेसिंग्स ले सकूं। वैसे तो उनकी ब्लेसिंग साथ ही है, पर मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। अभी तक मैंने कोई भी सत्संग अटेंड नहीं किया है। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम अनुराधा आंटी का सत्संग सुनेंगे। मेरा नाम अनुराधा है और मैं गुरुजी से मार्च 2023 में जुड़ी हूँ। आज मैं अपने सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत समय से गुरुजी अपना सत्संग शेयर करने को कह रहे थे। गुरुजी के साथ बहुत सत्संग हुए हैं। जब कभी भी गुरुजी को याद किया, हमेशा साथ चले, हमेशा साथ दिया है। सबसे बड़ा सत्संग मेरे साथ कई दिन पहले हुआ। मेरे बेटे का जन्मदिन था। मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी का सत्संग करेंगे और गुरुजी मेरे बेटे को आशीर्वाद देने आएंगे।
बहुत अच्छे से घर के सदस्यों के साथ सत्संग किया, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए। संगत जी, हमने जब भी घर में सत्संग किया है, गुरुजी ने किसी न किसी रूप में अपनी प्रेजेंस बताई है। कभी गुरुजी फूल गिराकर बताते थे, कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते थे। पर आज मेरे बेटे के जन्मदिन पर वो ब्लेस करने नहीं आए, इसलिए मैं बहुत उदास थी, बल्कि हम पूरा परिवार ही उदास थे। पूरा दिन रात ये सोचते हुए गया कि मैंने कहाँ गलती कर दी, गुरुजी क्यों नहीं आए। मैं उदास थी, बहुत उदास थी। नेक्स्ट डे जब मैंने रखा हुआ हलवा प्रसाद निकाला, तब मन में आया कि गुरुजी इसमें तो दर्शन नहीं दे रहे हैं। तब मैंने देखा कि उस हलवा प्रसाद में ओम के दर्शन मिले। हम रोने लगे, लिटरली हमारी आंखों से आंसू निकल गए। मैं, मेरे परिवार वाले, मेरे अंकल, हम रोने लगे। शुक्राना गुरुजी हमेशा साथ रहने के लिए। लव यू गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। जीवन सफल हो गया आपसे मिलकर। संगत जी, मेरा बेटा 4 साल का है। वह बहुत दुबला है। मेरा बेटा खाना नहीं खाता था, जिस कारण वह जब भी फ्रेश होने जाता उसे खून आता था। एक बार 1 घंटे तक वो फ्रेश नहीं हुआ, तब गुरुजी से हमने और मेरे अंकल ने अरदास की, मेरे बेटे को इस दर्द से मुक्ति दो गुरुजी। बहुत रो रहा था वो। बहुत देर बाद वो फ्रेश हुआ। बस उसी दिन से मेरे बेटे ने थोड़ा थोड़ा खाना खाना शुरू किया। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। एक बार संगत जी, मैं अपने अंकल से कह रही थी कि हमने अपनी अलमारी की चाबी का गुच्छा नहीं लिया। 5 साल हो गए हैं। उसी समय मेरे अंकल के पास मैसेज आता है कि सत्संग कुछ दिन बाद है, वहाँ आपको जो भी चाहिए गुरुजी का ले सकते हैं। हमने चाबी का गुच्छा और पेन लिया, जिसमें गुरुजी का स्वरूप भी है। शुक्राना गुरुजी, आपने तुरंत हमारी इच्छा पूरी की। हम सोचते थे कि गुरुजी को समोसा बहुत पसंद है, पर हमको तो अभी तक किसी सत्संग में समोसा प्रसाद नहीं मिला। कुछ समय बाद सत्संग में गए और वहाँ चाय प्रसाद के साथ समोसा प्रसाद भी मिला। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे मन की बात जान ली। शुक्राना लख लख आपका। संगत जी, एक दिन मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। रात में सोते समय गुरुजी से अरदास की कि सर दर्द थोड़ा सही कर दे। जैसे ही हम सोने के लिए बेड पर आए, वैसे ही मेरे सर का दर्द सही हो गया। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आप अपनी बच्ची के कष्टों को तुरंत समाप्त कर देते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरे पास सुबह बार बार मैसेज आ रहे थे कि मैं आज मिलने आने वाला हूँ। मैं सोचती रही कि गुरुजी कहाँ दर्शन देंगे। फिर दोपहर मेरे पास मैसेज आता है कि मैं तितली के रूप में दर्शन दूंगा। जैसे ही मेरे पास मैसेज आता है, तब मैं कपड़े डालने छत पर चली गई और चारों तरफ गुरुजी को ढूंढने लगती हूँ, पर कहीं तितली रूप में नहीं दिखे। थोड़ी देर बाद जब अपने बेटे को नहलाती हूँ, तब कपड़े पहनाते समय तितली के रूप में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। बार बार मेरे और मेरे बेटे के पास आ रहे थे। हम दोनों बहुत खुश हुए। तितली नारंगी रंग की बहुत सुंदर सी थी। मेरा 4 साल का बेटा भी गुरुजी को बहुत मानता है। हर समय गुरुजी को शुक्राना करता रहता है। जब भी स्कूल जाता है, गुरुजी को अपने साथ चलने को कहता है। कोई भी परेशानी होती है, हमेशा गुरुजी से अरदास करता रहता है। और गुरुजी मेरे बेटे की बातें भी बड़ी सुनते हैं। जो कुछ भी चाहता है मेरे बेटे को मिल जाता है। एक बार मेरे बेटे को चोट लग जाती है, तब मेरा बेटा कहता है कि चरण की धूल लगा दो गुरुजी, जो कि मेरे अंकल बड़े मंदिर से लेकर आए हैं। जैसे ही लगाई, कहते हैं कि गुरुजी ने दर्द सही कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ हैं। गुरुजी हमेशा साथ रहना, जन्मों के बाद आप मिले हो। लव यू गुरुजी। मेरे बेटे को आपने ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरे बेटे के साथ हमेशा रहना गुरुजी। माफ करें संगत जी, ये जो मैं अपना सत्संग बताने जा रही हूँ, वह मेरा पहला सत्संग गुरुजी के साथ था। गुरुजी से जुड़े हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, जब मैं अपने अंकल और बेटे के साथ बस में जा रही थी। रास्ते में मुझे याद आया कि बेटे को दूध पिलाना है, पर दूध में चीनी डालना भूल गई थी। उस समय मैं बहुत परेशान हो गई कि मेरा बेटा भूखा है, कैसे दूध पिलाए। मैं बार बार गुरुजी को याद कर रही थी। अचानक रास्ते में जाम लग गया, ट्रैफिक जैम हो गया। काफी देर तक बस रुकी रही। तब मैंने अपने अंकल से कहा कि बाहर जाकर देखो, चीनी मिल जाए। मैंने देखा कि चाय वाला थोड़ी दूर पर है। अंकल को तुरंत चीनी लाने को भेजा। अंकल को चाय वाले ने चीनी दे दी। जैसे ही अंकल बस में आए, तुरंत जो ट्रैफिक जाम था अपने आप खुल गया और गुरुजी ने मेरे बेटे को अपना आशीर्वाद दिया। गुरुजी हर पल हमारे साथ होते हैं और कभी अपनी संगत को निराश नहीं होने देते हैं, ये मेरा पूरा यकीन है संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ऐसे ही हमेशा साथ रहना, आप पहले क्यों नहीं मिले हमें। संगत जी, सत्संग तो बहुत है। मेरे गुरुजी ने बड़ा सत्संग बोलने को कहा है, जो कि गुरुजी की आज्ञा से आप सबको बता रही हूँ। एक रात सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी मेरे पास बैठे थे। अचानक कसकर मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और जैसे ही गुरुजी हाथ पकड़ते हैं वैसे ही मेरा शरीर हल्का हो जाता है, जैसे गुरुजी ने मेरे सारे कष्ट समाप्त कर दिए। उस समय संगत जी ऐसा लग रहा था कि शरीर में आत्मा है ही नहीं। और गुरुजी ने कहा कल्याण किया। गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जीवन सफल हो गया आपसे मिलकर। कोई भी गलती हुई हो तो माफ करें। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझसे कुछ भी त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ करिएगा। गुरुजी की आज्ञा से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम आखिरी सत्संग सुनेंगे आंटी का, जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा है। ये वही आंटी है जिनका कल आपने सत्संग सुना है। इनका हम दोबारा दूसरा सत्संग सुनने जा रहे हैं। जय गुरुजी, गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी की प्रेरणा से आज यह मेरा दूसरा सत्संग है। अभी कुछ दिन पहले मेरा पहला सत्संग मैंने शेयर किया था। गुरुजी आपके हर सवाल का जवाब अपने सत्संग के द्वारा देते हैं। मुझे भी मेरे सवालों का जवाब मिला। आज मैं वह आपके साथ साझा करूंगी। हो सकता है कि आपके मन में भी वे सवाल होंगे। अपने सत्संग में मैंने ये शेयर किया था कि गुरुजी के बड़े मंदिर में सब संगत बहुत सज धज कर मेकअप वगैरह बन ठन करके आती थी। यह सब देखकर मन में अजीब सा लगता था कि भगवान के पास तो श्रद्धा और सिंप्लिसिटी से लोग जाते हैं। यह सब देखकर मेरा मन थोड़ा सा हट सा गया। उसके लिए सॉरी गुरुजी। इसका जवाब मुझे कुछ दिन पहले मिला। मैंने एक सत्संग सुना जिसमें गुरुजी ने कहा, जब तुम बाहर जाते हो या किसी के घर जाते हो तो अच्छे कपड़े पहनकर और सज के जाते हो, है ना? तो फिर मेरे घर में क्यों सीधे सादे और उदास से आते हो? मेरे पास आते हो तो खुशी से आओ। एक और जवाब मिला कि तुम मेरे से मिलने आते हो ना, तो फिर इधर उधर क्यों देखते हो कि कौन क्या कर रहा है? तुम मुझसे मिलने आते हो, बस मुझ पर ध्यान दो और मेरा ही सिमरन करो। जय गुरुजी। एक छोटा सा सत्संग है। जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, पता नहीं कब कैसे हमें ब्लेस किया है, हमें तो पता भी नहीं चलता। जब बड़े मंदिर जाते थे तो कभी गुरुजी का पेंडेंट मिलता था, एक बार कीचेन मिला। जब ये ब्लेसिंग्स मिली थी तब इतनी समझ नहीं थी कि ये ब्लेसिंग्स होती हैं। सॉरी गुरुजी, माफ करिएगा। दर्शन किए, ब्लेसिंग्स मिली और आकर पर्स में या अलमारी में रख दिया। टाइम बीता गया और मैं भूल भी गई कि गुरुजी ने मुझे ऐसे भी ब्लेस किया था। उसके लिए सॉरी गुरुजी। अभी कुछ दिन पहले कुछ ढूंढते हुए जब मैंने अपना पर्स खोला तो मुझे उसमें गुरुजी का कीचेन पेंडेंट मिला। एक अजीब सी खुशी हुई और विश्वास मिला कि अब अच्छे दिन दूर नहीं। गुरुजी ने ब्लेस किया है, अब सब कष्ट खत्म हो जाएंगे। जी हाँ संगत जी, जिस प्रकार आज आपने सारे सत्संग सुने और तीनों सत्संग का एक ही सार है, गुरुजी पे पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास और ये विश्वास कि अब हमारे दिन अच्छे आ रहे हैं। गुरुजी हमें ब्लेस करने आ रहे हैं। गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया है। बस हमें ऐसे ही विश्वास बनाए रखना है और ऐसे ही आप हमें अपना सत्संग शेयर करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।